मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप का लक्ष्य रखा था। बीजेपी ताजा रुझानों में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती नजर आ रही है। कुछ सीटें जैसे गुना, विदिशा, छिंदवाड़ा, राजगढ़ के परिणाम पर सभी की नजरें बनी हुई थी। शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर एक बार फिर सिंधिया ने अपनी वापसी की है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की प्रचंड जीत 5.5 लाख वोटों से झटकी सीट। बाद में बीडी शर्मा ने खजुराहो से अपना दम दिखाया। छिंदवाड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार नकुलनाथ बड़े अंतर से पीछे चल रहे हैं। कमलनाथ ने इस सीट पर हार स्वीकार कर ली है। चुनाव के रुझानों के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा, 2 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के प्रति एग्जिट पोल आ रहे थे, उनके माध्यम से जनता पर फोकस डालने का प्रयास किया गया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों के परिणाम अच्छे आए, इसलिए हमने पूरा प्रयास किया था, लेकिन इस पर हमें हारना पड़ा, जिसके लिए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। इंदौर में लोकतंत्र की हत्या की गई, जिसके बाद लगभग 2 लाख से ऊपर नोटा पर जनता ने वोट किया है और इन्हें उसका जवाब दिया। देश में नरेंद्र मोदी के झूठे वादों को जनता ने नकारा है और उनका 400 पार का वादा झूठा साबित हुआ। जितने एग्जिट पोल जिस तरीके का परिदृश्य बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी बता रही थी, जो एक वातावरण देश में झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर चुनाव पर असर डालने का बनाया गया, मैं समझता हूं उसकी देश में हार हुई। अधिनायकवाद, सांप्रदायिकता और चुनाव में जो डिक्टेटरशिप की भावना, देश में जो डिक्टेटरशिप की भावना का एक तरह से हार हुई। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जो आम आदमी के जीवन पर असर डालने वाले या परिवार के जीवन पर असर डालने वाले मुद्दों की पूरे देश में बातें की, वो चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे किसानों की बढ़ती हुई परेशानियां और दिक्कतों की हो, चाहे आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी के जीवन को छूती हुई समस्याएं, दिक्कतें और यातनाएं हो, उस पर 5 न्याय की गारंटी की जो बात हुई, उसको देश की जनता ने जिया है, सराहा है। और उसके आसपास मैं गर्व से ये बात कहता हूं कि लोगों ने उस भावना को जिया भी और उसी तरीके के परिणाम उसके आसपास दिए भी। जरूर मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप सबके मन में सवाल होंगे। एक साथ एकजुटता से हमने खूब कोशिश की कि मध्य प्रदेश में परिणाम अच्छे आए। पिछली बार जो विधानसभा की हार हुई थी, उसके बाद जो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये चुनाव हुए, उन परिस्थितियों को जिस तरीके की घटनाएं घटी 4 महीने में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो धन का और सरकार के बल का दुरुपयोग करके वातावरण निर्मित करने की कोशिश की, उसमें वो सफल हुई। जहां तक प्रश्न है मध्य प्रदेश के परिणामों का, सर झुकाकर परिणाम स्वीकार्य है और पूरी पार्टी एकजुटता से अवसर आ गया है, समय आ गया है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूरी पार्टी एकजुटता से एक साथ होकर, जैसा मैंने पहले भी कई बार अपने वक्तव्यों में आप लोगों से आग्रह किया, प्रदेश की जनता से किया, कि हम आत्ममंथन के साथ पार्टी बदलाव के लिए तैयार रहे। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं इस 3 महीने में, जिसमें एक नई सोच, एक नई विचार, एक नई व्यवहार की आवश्यकता है, जो हम जनता को छुए, जनता के पास जाए, जनता हमें पसंद करे। तो मैं मानता हूं उसमें आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। पार्टी भी ऐसा ही समझती है, सारे हमारे वरिजन भी ऐसा ही समझते हैं। मैं फिर से जो जनादेश मध्य प्रदेश में मिला उसको आत्मसात सर झुका के करता हूं, चूंकि पार्टी का नेतृत्व, जिम्मेवारी मेरे पास है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी भी पार्टी की मैं लेता हूं। दूसरी बात, जैसा कि देश में मैंने अभी कहा कि लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, पर ये मैसेज देश में हो गया है कि लोकतंत्र की रक्षा आम जनता करना चाहती है। संविधान की रक्षा भी देश के आम नागरिक करना चाहते हैं। आम देश के जनता ये चाहती है कि मीडिया की इंडिपेंडेंसी बने, इनका सम्मान बढ़े, ये लोकतंत्र की रक्षा करें, ये विपक्ष के साथ खड़े और विपक्ष के साथ खड़े रह के हमारी जो भी सरकारें हो, वो चाहे प्रदेश की या देश की, उसको गलत कामों पर एक तरीके से सही रास्ते पे लाने में सहयोगात्मक भूमिका निभाए। इंदौर जिस तरह की लोकतंत्र की हत्या की पराकाष्ठा की, करीब 2.5 लाख के आसपास लोगों ने नोटा में
अपना बटन दबाया। कैसा चुनाव था, लोग अपने आप निकले। एक ऐसी कुश्ती जिसमें एक ही पहलवान है और खुद लड़ रहा है और खुद कह रहा है मैं जीत गया। मैं मानता हूं ऐसे में आम जनता ने, इंदौर शहर की, स्वच्छ शहर की जनता ने उन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा मारा है 2.5 लाख के आसपास वोट देके नोटा में, कि आपने जो पाप किया है वो माफ करने योग्य नहीं है। फिर से ज्यादा विस्तार में बात नहीं करते हुए, जरूर मोदी गारंटी की गारंटी देश ने नकार दी और मोदी गारंटी की अब कोई गारंटी बची नहीं है। मध्य प्रदेश में आवश्यकता है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वो जो बातें मोदी गारंटी के नाम पर करके वोट लिए उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपने विपक्ष की धार को बढ़ाए, बिना डरे आंखों में आंखें डालकर अपनी भूमिका निभाए। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और कांग्रेस पार्टी जो जनादेश मिला उसको स्वीकार करती है और अपनी ताकत को, अपनी आइडियोलॉजी को घर घर ले जाने के साथ साथ विपक्ष की भूमिका पूरी ताकत से, जैसा कांग्रेस से आम जन अपेक्षा करता है, वैसे निभाएगी। धन्यवाद।